आ जाओ आ जाओ। आशा वर्कर और किस किस विभाग की जो महिलाएं आपके साथ शामिल हुई? ये आज जो हमारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई है ऑल इंडिया के अंदर, इसके अंदर मैं स्कीम वर्कर फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से अध्यक्ष होने के नाते हमने भी ये आंगनवाड़ी, मिड डे और आशा, हमने भी इस आम हड़ताल के अंदर अपना समर्थन दिया है, क्योंकि ये हमला हमारे भी मांग मुद्दों के ऊपर हो रहा है। जिस तरीके से सरकार अन्य महकमों के ऊपर हमला कर रही है, ऐसे ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, मिड डे मील आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7-7 महीने से सेंटर का मानदेय नहीं मिला है और 3 महीने से अब हरियाणा सरकार का नहीं मिल रहा। तो इतने दिन तक हमारे गरीब तबके की जो महिलाएं हैं, जिनका घर रोजी रोटी इसी से चूल्हा जलता है, वो क्या करे। और फिर 2022 के अंदर जो हमारी लंबी हड़ताल चली थी, उसके अंदर हमारी 975 बहनों को टर्मिनेट किया गया था, बाद में नौकरी पर ले लिया गया 8-8, 9-9 महीने बाद, लेकिन उनका मानदेय हम 10 बार सरकार से मिल चुके हैं, हम अपील कर चुके हैं और अपना मांग पत्र दे चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही और हमारा काफी दिनों का हड़ताल के दौरान का मानदेय आज तक हमें नहीं मिला है। हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि हमारी गरीब बहनों की तरफ देख के और उस कटे हुए मानदेय का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। और हमारी ऐसे ही मिड डे मील की जो बहनें हैं, उनको साल के अंदर वो चूल्हा फूकती है, अपने बच्चों को नौनिहाल जो स्कूलों के अंदर बच्चे आते हैं, उनका खाना बनाने का काम करती है, उन बच्चों को, अपने बच्चों को छोड़ करके, और वो पूरे गांव के बच्चों को अपना मान के उनको खाना खिलाती है, बर्तन मांजती है, सारा काम करती है, और फिर भी उनको छुट्टियों का मानदेय काट के 10 महीने का मानदेय मिलता है, वो भी समय पर नहीं मिलता, 6-6 महीने में मिलता है। इसी तरीके से हम सरकार से मांग करते हैं कि गरीब कच्चे कर्मचारियों का शोषण ना किया जाए और महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा दी जाए और उनके जितने भी अधिकार हैं, आशा वर्करों की भी यही हालत है, उनको 8-8, 9-9 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा और उनको ना ग्रेजुएटी मिल रही है और ना उनको कहीं भी जब वो हॉस्पिटल में जाती हैं तो उनको बैठने की जगह भी नहीं मिलती। तो उनका कोई सेफ रूम होना चाहिए ताकि वहां जाके वो इज्जत से बैठ सके। वो गांव के अंदर आम महिलाओं की, समाज की सेवा करती हैं, टिकों का काम करती है, जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करती हैं और उनके साथ डिलीवरी के टाइम हॉस्पिटल में जाती है, तो वहां उनको बिल्कुल इज्जत प्रदान नहीं की जाती। तो मैं स्कीम वर्कर फेडरेशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं ये सरकार से अपील करती हूँ कि हमारी स्कीम वर्करों की जो भी मांग मुद्दे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए और वो सारी मांगे लागू की जाए। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आज हमने भी ये आम हड़ताल के अंदर हमारा पूरा समर्थन था, जो ऑल इंडिया के अंदर ये हड़ताल होने गई है ये, तो इस हड़ताल को हमने पूर्ण रूप से सफल किया है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। मैं गांव मडाना से हरियाणा की राज्य की प्रधान और स्कीम वर्कर फेडरेशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो इंकलाब जिंदाबाद, साझा संघर्ष जिंदाबाद, AIUTC जिंदाबाद और सभी यूनियनों का बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिनंदन। इस सरकार ने 6 महीना ज्यादा भवन निर्माण पोर्टल बंद कर रखा है। मजदूरों को जो छात्रवृत्ति, कन्यादान, मृत्यु सहायता, कोई सहायता नहीं मिल रही है। ये निकम्मी सरकार ऐसी है, सारा पोर्टल ये बंद कर रखा है। इसमें एक भी सुविधा मजदूरों को नहीं दी जा रही, नहीं पोर्टल खोला जा रहा। 6 महीना से ज़्यादा दिन होगा ये पोर्टल बंद करे। तो मैं सबसे ये विनती कर रहा हूँ कि पोर्टल चालू कराया जाए। और ये नरेगा जो जी राम के दे नरेगा का नाम वो रखो, 200 दिन काम, 800 रुपया मजदूरी लागू करो। गरीब मजदूर अपने गांव में काम कर कर अपना पेट पालन कर ले, उससे गुजारा हो जाए। तो इसलिए मैं सभी का वो करता हूँ कि ये नरेगा भवन निर्माण का ये पोर्टल चालू करे और नरेगा के 200 दिन साल में काम और 800 रुपया मजदूरी लागू करे। जी आज ये अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ का आह्वान था। इसमें देश की बड़ी ट्रेड यूनियन है 10, जिसके आह्वान के ऊपर आज अपने प्रदेश में भी यानी कि हरियाणा में भी पूर्णतः से हड़ताल रही है, जिससे ये जो 4 लेबर कोर्ट आए हैं, जो निजीकरण के ऊपर रोक है, चाहे वो बैंकों का निजीकरण है, चाहे LIC का भी निजीकरण है, चाहे रोडवेज का, चाहे शिक्षा का है। 2025 का जो ये विधेयक लेकर आ रहे हैं, 2025 का जो बिजली विधेयक लेकर आ रहा है, उसका विरोध है। जिस प्रकार से कृषि क्षेत्र में ये निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, उसका विरोध है। इन बातों को लेकर तो पूर्णतः से मजदूर वर्ग और कर्मचारियों ने मिलकर ये हड़ताल को सफल बनाया है।
मुख्यतः आज जो हड़ताल रही इसमें किस किस कर्मचारी संघ रहे हैं जिन्होंने आपका समर्थन किया है? इसमें कच्चा कर्मचारी है, रेगुलर एम्प्लॉइज है, मजदूर है, किसान है, छात्र है, तमाम तरह के जो शोषित वर्ग है उनका पूर्णता से समर्थन रहा है।